तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, ये कृष्ण कथा भागवत कथा मैं तुम्हें ऐसी सुना रहा हूं जो सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सार है। उसमें भी ये 10वें स्कंद, ये भागवत का भी प्राण है। 10वें स्कंद जो है भागवत का भी प्राण है। और रास पंचाध्यायी तो सबका, मौका मिलेगा तो, समय रहा तो कोशिश करेंगे उस पर प्रकाश डालने की। लेकिन अभी कथा की ओर बढ़े। बोले कि मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन, धर्मात्मा राजा थे। लेकिन इस बात का तो कोई भरोसा नहीं कि माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, और इस बात का भी भरोसा नहीं कि माँ बाप बुरे होंगे तो बच्चे भी बुरे होंगे। इसलिए अगर आवश्यक है तो समय की लीला का सिर्फ इंतजार करना चाहिए। उग्रसेन बहुत धर्मात्मा राजा थे, यज्ञ होम तप व्रत बहुत किया करते थे। लेकिन उनके जो पुत्र थे कंस, पुत्राधिकंसाय, उनके जो पुत्र थे कंस, वो बहुत पापी थे। बोले कैसे? बोले मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। माँ बाप की बात नहीं मानते, साधुओं का अपमान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बोले राक्षस कैसे होते हैं? यही तो राक्षस होते हैं जो माँ बाप की बात न माने, वो राक्षस। जो माँ बाप का अपमान करे वो राक्षस। अब बहुत से लोग कहते हैं आप नहीं जानते हमारे माँ बाप ऐसे। कितने भी बुरे हो माँ बाप, आखिर तेरे माँ बाप हैं, इतना याद रखना। और जिस दिन तू भूल जाएगा कि वो तेरे माँ बाप हैं, उस दिन तुझ में रावण का अंश और कंस का अंश जागृत हो गया। ये जीवन में याद रख लेना बस। माँ बाप चाहे कितने भी बुरे हों, आखिर है तो तेरे माँ बाप। तू बुरा मत बन, उनको जो भी है ठीक है। तो माँ बाप की बात न माने वो राक्षस, धर्म को न माने वो राक्षस, संतों का अपमान करे वो राक्षस, ब्राह्मणों की बुराई करे वो राक्षस, गऊ की हत्या करे वो राक्षस। ये राक्षस के गुण हैं। कंस में सारे गुण मौजूद हैं। तो एक दिन की बात है, देवकी जो कि कंस की चचेरी बहन थी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और अपनी बहन को पहुंचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी देववाणी हुई। और देववाणी में कहा गया, जितना तू खुश है ना तेरी बहन के ब्याह में, जितना तू आनंद प्रफुल्लित हो रहा है, अभिमानी हो रहा है अपनी बहन के विवाह में कंस, ये मत भूलना किसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना कि मेरी बहन का पुत्र मेरा काल होगा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस नीचे उतरा, सोच रहा है अब क्या करूं, और सोच रहा है क्या करूं। उसी समय दुष्ट लोगों, बुरे लोग बुरा सोचते हैं और अच्छे लोग अच्छा सोचते हैं। उसके मन में विचार आया, देवकी ही नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा, क्यों ना मैं देवकी को ही समाप्त कर दूं। यह सोचकर कंस ने देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया। हाथ में खड्ग ली, और हाथ में खड्ग लेकर जब मारने लगे तो वसुदेव जी ने रोका। इस्लांग निगुणा सुर भवान भोजिया सस्कर सकतम भग्नि हन्यात स्त्री मुदवाह पर्वणि। एक स्त्री पर शस्त्र का प्रहार करना उचित नहीं है। जो निर्बल है उस पर बल का प्रहार करना ही अच्छा नहीं है। अगर तुम बलवान हो, बलवान हो, वीर हो, तो बलवान पर शस्त्र उठाओ, निर्बल पर क्यों? ये निर्बल स्त्री है, इस पे तुम हाथ उठा रहे हो, क्यों मारना चाहते हो? बोले तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा? बोले मरने के डर से इसको मार रहे हो? बोले हाँ, और क्या। मृत्युर्जन्म वताम वीर देहि न सह जायते अगंबार व्रतांते व मृत्युर प्राणीर नाम ध्रुवा। मौत से डर गए? कौन कौन डरता है मौत से? हाथ उठाओ। एक प्रभु मेरे पास में आए, बोले ठाकुर जी मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैंने अच्छी बात। बोले मरने के बाद जब जलाते ना उससे डर लगता है।
मैंने कहा क्यों, डर क्यों लगता है? बोले एक दिन ना मैं चूल्हे के पास में बैठकर रोटी खा रहा था, तो मेरी बीवी कहीं चली गई, तो मैंने रोटी को थोड़ा इधर उधर किया तो आग ने मेरी उंगली का स्पर्श किया और मेरे हाथ में छाला पड़ गया। तब से मैं सोच रहा हूं कि जब थोड़ा सा जला तो छाला पड़ गया, और मरने के बाद तो ये सारे को जला देते बीच में रख के, फिर कितने छाले पड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है ठाकुर जी, मुझे बताओ ना मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं बताऊं तुझे क्या करेगा? बोले हाँ। बोले तू मर के देख, छाले में ठीक कर दूंगा। बोले सच्ची? मैंने हाँ। तू जब मर तो सही, एक काम कर अपने घर वालों के दे, जब तुझे जलाने जाने मुझे बुला ले, मैं ऐसी दवाई लगाऊंगा, ऐसी दवाई लगाऊंगा कि तू जल भी जाएगा और तुझे पे छाले भी नहीं पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। क्यों, तुम्हें भी चाहिए मल्लम? अरे मर के देखो, तकलीफ नहीं होती कसम से। मरते समय थोड़ी सी तकलीफ होती है, 2-4 सेकंड या 1-आध मिनट, जब तक वो आत्माराम परमात्मा में न जाए या कहीं मैनेजर के पास न जाए, जाना तो पड़ेगा, तो थोड़ी सी तकलीफ उस समय होती है। हाँ और क्यों। तो मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु तो पुनर्जन्म है। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव, ध्रुव सत्य है। मौत के लिए डरना, इसका मतलब है बचपन के लिए डरना, इसका मतलब है जन्म के लिए डरना, इसका मतलब है न्यूनतम के लिए डरना। मौत नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। और एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, सभी बता दीजिए, सब मिल के बताना, बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है? बोली जो 2-4 बुजुर्ग हो गए जरा बता ही दो। वैसे तो कोई होता नहीं आजकल बुजुर्ग, फिर भी जो गलती से हो गए हो, बाई मिस्टेक हो गए, किसी को लगता है अच्छा बुढ़ापा? बुढ़ापा अच्छा लगता है? बुढ़ापा अच्छा लगता है? भगवान आपको बूढ़ा बना के रखे ऐसे ही। अभी तो बुढ़ापे की शुरुआत है ताऊ। वादना का होगा जब पाम चलेंगे ना, वादना का होगा हाथ चलेंगे ना, वादना का होगा जब आंख देखेंगी ना, वादना का होगा जब मुंह में कछु चलेगो ना, वादना का होगा जब कछु होगा तो हो पर कछु भी ना होगा। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ काम नहीं कर सकते, पांव। उस समय तकलीफ होती है बुढ़ापे में। उस समय एक ही बात कहते हैं, हे भगवान अब तो मैनू चक ले, की कर ले, मैनू हुण क्यों चक ले, हुण की प्रॉब्लम है चक ले। क्योंकि जितना जीवन जरूरी है उतना मौत भी जरूरी है, या मैं कहूं जीवन से ज्यादा मौत जरूरी है। और एक और बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति जन्म लेता है उससे पहले मौत जन्म लेती है, बाद में नहीं। बाद वाली बात तो ये आई ना आई, भगवान जीवन बाद में देता है, पहले मौत पहुंचे जा, सब निश्चित होता है। मौत, समय और वजह, 3 चीज पहले निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति के आने से पहले 3 चीज निश्चित होती हैं, मौत, स्थान और वजह। वजह मीन्स कारण, किस वजह से इसकी मौत होगी। तीनों चीज निश्चित होती है, उसके बाद जन्म होता है। तो मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है। जन्म लियो माने मरनो पड़सी, काल नगाड़ो सरकूटे। जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। आजा बोले तुम उपदेश दे रहे हो, चलो इसके साथ तुम्हें भी मारता हूं। बुरे लोगों को उपदेश अच्छा नहीं लगता। बुरे लोग तो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारी सुनो, सुनाओ नहीं। कंस ने कहा उपदेश दे रहे हो, चलो तुम्हें भी मारता हूं। उतने में उग्रसेन जी आए। उग्रसेन जी ने रुका, अरे तू अपनी बहन और बहनोई को मार रहा है, पापी, तेरा क्या हाल होगा। बोले ठीक है। उनके सर से भी मुकुट उतार लिया और अपने सर पर रख लिया। बोले आप राजा नहीं, राजा मैं। बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, राजन देवकी को क्यों मारते हो? देवकी तुम्हारी शत्रु नहीं है, इसके पुत्र तुम्हारे शत्रु हैं। और मैं वादा करता हूं, वचन देता हूं तुम्हें कि देवकी के गर्भ से 8 पुत्र होंगे, तो मैं 8 के 8 तुम्हें लाके दूंगा।
कंस बोला तुम्हें तब तक मेरे कारागार में रहना पड़ेगा, बोले स्वीकार है। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, बोले स्वीकार है। नार में तो स्वीकार है। जेल में ताला बंद, बोले स्वीकार है। पहरेदार पहरा देंगे, बोले सब कुछ स्वीकार है। बोले किसकी वजह से? किसकी वजह से? बोले सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए। हमें सिर्फ धर्म की रक्षा करनी है, और जब धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म की खातिर राजा कंस की बात मानी वसुदेव ने, और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया, देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसी को कहते समय की मार। ध्यान रखेंगे श्रोतागण, बहुत से लोगों पर अच्छा समय होता है, लेकिन वो अभिमानी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कभी बुरा समय भी आ सकता है। अगर आज अच्छा समय है ना, तो अभिमान में मत खोना। कल बुरे समय से डरना, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज तेरा है तो कल किसी और का होगा। ये कल तेरा नहीं था, आज तेरा है। आज तेरा है तो कल किसी और का होगा। इसलिए जो आज है उसका उपयोग करो, और जो नहीं है उसे भूल जाओ। इसलिए जीवन पर्यंत तक वसुदेव और देवकी, जो कि कृष्ण के माता पिता हैं, कितना बुरा समय है इनके ऊपर। अभी अभी विवाह हुआ है, देवकी ससुराल पहुंची नहीं है, फूलों की सेज पर कदम नहीं रखा, उससे पहले कांटों की सेज कारागार में प्रवेश किया। यह समय की मार नहीं तो क्या है? और एक और बात याद रखना, जिसने भगवान कृष्ण के माँ बाप को नहीं छोड़ा हो समय ने, वो आपको छोड़ेगा? है? समय किसी को भी नहीं छोड़ता। कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े युग पुरुषों को नहीं छोड़ा, तो फिर तुम तो और हम तो किसी खेत की कुछ भी नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अच्छे समय पर भी अच्छा उपयोग करो, समय का अच्छा उपयोग करो।